दोस्तों, हमारे चैनल कहानी विद मुस्कान में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी मेरी और मेरी अहमदाबाद वाली चाची के बीच की है। मेरी चाची जो थी, वह दिखने में इतनी खूबसूरत लगती थी कि अगर उन्हें कोई भी एक बार देख लेता, तो अपने हम होश खो बैठता। दरअसल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं पहली बार अहमदाबाद गया था, क्योंकि मेरे चाचा और चाची वहीं पर रहते थे। मेरी कॉलेज की छुट्टियां भी शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चाची के यहाँ जाकर घूम आता हूँ। ऐसे में मेरा समय भी कट जाएगा और चाचा चाची से मुलाकात भी हो जाएगी। चाचा को अहमदाबाद गए पूरे 8 साल होने वाले थे, लेकिन वह इन 8 सालों में एक बार भी वापस घर नहीं आए थे। उन्होंने वहीं की एक लड़की से प्यार किया और शादी भी कर ली थी। जब मैंने पहली बार अपनी चाची को देखा, तो मैं उन्हें देखता रह गया। मैं मन में सोचने लगा कि आखिर मेरे चाचा ने ऐसे कौन से पुण्य के काम किए होंगे जो उनको ऐसी बीवी मिली। चाची के ऊपर से मेरी नजर हटने का नाम ले रही थी। मैं उन्हें एक तक देख रहा था, तभी चाची मुझे हिलाते हुए बोली, अंकित कहाँ खो गए? बाहर खड़े रहोगे कि अंदर भी आओगे? उसके बाद मैं घर के अंदर गया। चाची मेरे आगे चल रही थी। चाची बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उसके बाद चाची चाय बनाने चली गई और मैं सोफे पर बैठा था, तभी चाचा भी आ गए। वह बोले, और अंकित, घर का क्या हाल चाल है? मैंने कहा, चाची, आप लोगों की शादी के कितने दिन हो गए हैं, लेकिन आप लोग इतने दिनों में एक बार भी गांव नहीं आए। तो चाची बोली, मैं तो तुम्हारे चाचा से बहुत दिनों से कह रही हूँ कि मुझे अपने गांव घुमाने ले चलो, लेकिन वे हमेशा मेरी बात को टाल देते हैं। चाचा के काम पर जाने के बाद चाची और मैं भी अपने उनके साथ रहता था। एक दिन संडे का दिन था और चाचा घर पर ही थे। मैं कमरे में आराम कर रहा था, तभी बाहर से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। जब मैं बाहर गया तो देखा कि चाचा और चाची आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनको लड़ते हुए देखकर मैं उनको शांत कराने लगा। चाची बहुत गुस्से में थी, वह चाचा की एक बात भी नहीं मान रही थी। उसके बाद मैं चाचा को जबरदस्ती बाहर की तरफ लेकर चला गया। मैंने कहा, चाचा, तुम चाची से झगड़ क्यों कर रहे हो? तो वह बोले, अंकित, तुम्हें नहीं पता, वह बड़ी खतरनाक औरत है। इतना कहकर चाचा बाहर चौराहे की तरफ चले गए और मैं घर में आ गया। मैंने सोचा, चाची के पास जाऊं, क्या पता मेरी भी कुछ भला हो जाए। मैं उनके कमरे में गया। चाची बोली, अंकित, क्या हुआ? बाहर क्यों चले गए? मैं चाची की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। चाची बोली, तुम्हें पता है, अंकित तुम्हारे चाचा का बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और इसी बात को लेकर हमेशा मेरी उनसे बहस होती है। मैंने कहा, चाची, तुमने कभी चाचा को किसी और लड़की के साथ देखा है? तो चाची बोली, देखी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक बार रात में एक लड़की से बात करते हुए पकड़ी थी। चाची से बात करते हुए मैं उनके नज़ारे देख रहा था, लेकिन चाची को इस बात की खबर भी नहीं थी। मैंने कहा, चाची, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। चाचा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। चाची बोली, वह पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ महीनों से वह पूरी तरह बदल गए हैं। मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। मैंने सोचा चाची को खुद के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, चाची, तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो, ऐसे में तुम्हें चाचा से कैसे प्यार हो गया? तो चाची बोली, पहले बहुत अच्छे थे और इनकी अच्छाई पर ही मैं अपना दिल हार बैठी थी। मुझे चाची से बात करते हुए घंटा बीत जाता है। एक दिन शाम को चाचा काम से वापस घर नहीं आए, जबकि वह 5 बजे ही वापस आ जाते थे, लेकिन घड़ी में 9 बज रहा था। मैंने चाची से पूछा तो चाची बोली, वह आदमी नहीं सुधरेगा, मुझे पता है, वह जरूर किसी के साथ होगा, इसीलिए फोन भी बंद करके रखा है। उसके बाद मैंने फिर चाचा को फोन किया तो उनका फोन बंद आ रहा था। चाची बोली, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं भी किसी और को पति बना लूं। मैंने कहा, चाची, ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो? तो चाची बोली, मैं सच कह रही हूँ। चाची के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, चाची, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे? तो चाची बोली, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा कोई लड़का भी नहीं है जो नाटक करने में मेरा साथ दे। मैंने कहा, चाची, मेरे पास एक रास्ता है। तो चाची बोली, क्या? मैंने कहा, क्यों ना हम दोनों ही साथ मिलकर पति पत्नी बन जाएं?
यह कहते हुए मुझे थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था। तभी चाची बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब उन्हें लाइन पर लाने का यही सही रास्ता है। मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही थी कि अब तो चाची का पति बनने का मौका भी मिल जाएगा। रात के करीब 12 बजे चाचा घर वापस आए। वो काफी नशे में थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए और चाची गुस्से के मारे कमरे में नहीं बल्कि छत के ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी छत पर पहुंचा। मैंने देखा चाची थोड़ी उदास थी। मैं उनके पास गया और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चाची क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? चाची बोली, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि पहले आदमी कितना सीधा साधा था, लेकिन इतना बदल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता तो मैं इससे शादी नहीं करती। मैंने कहा, चाची सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। चाची और मैं काफी देर तक छत पर बैठे रहे और खूब सारी बातें करते रहे। मैंने सोचा कैसे भी करके चाचा को सही लाइन पर लाना होगा। एक दिन हम सारे साथ बैठे थे और संडे का दिन था तो चाचा भी घर पर थे। उस समय चाची अपने कमरे में सोई थी। जब चाचा कमरे के अंदर गए तो उनका पारा गर्म हो गया क्योंकि चाची किसी से फोन पर बात कर रही थी और चाचा ने उनको देख लिया था। उसके बाद दोनों का झगड़ा फिर से शुरू हो गया। चाची अपना मोबाइल दिखाते हुए बोली, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बस नाटक कर रही थी। वो बोले, जब तुम्हें मेरा किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता तो मुझे तुम्हारा किसी लड़की के साथ जो अफेयर है वो कैसे बर्दाश्त होगा? चाचा बोले, मैं इतने दिनों से तुमसे कहता हूँ मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, तुम मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करती? उसके बाद मैंने फिर से उन दोनों को अलग किया और उनका झगड़ा शांत करवाया। मैंने कहा, चाचा जब तुम्हारी इतनी अच्छी बीवी है तो फिर तुम बाहर ये सब हरकतें क्यों करते हो? चाचा बोले, अंकित मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा मुझे समझती है या मेरे ऊपर बेवजह शक करती है। ये कहते हुए चाचा की आंखें भर आई थीं। उसके बाद मैंने चाची से कहा, चाची अगर चाचा झूठ बोलते तो इनकी आंखों में आंसू नहीं होते। चाची भी चाचा को शांत होकर देख रही थी। उसके बाद चाचा अपने कमरे में चले गए। शाम को हम सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि छत के ऊपर चाची ही होंगी। तभी मैं भी धीरे धीरे छत पर चला गया। मैंने देखा चाची छत के ऊपर सो रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा, चाची क्या हुआ, तुम यहाँ पर छत पर क्यों आई हो? चाची बोली, अंकित मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे चाचा सच बोल रहे हैं कि झूठ। मैंने कहा, चाची तुम एक बार अपने मन से सोच कर देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह मैं उठा तो देखा कि चाचा और चाची दोनों अच्छे से बातचीत करते हुए चाय पी रहे थे। मैंने कहा, क्या बात है चाची, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? चाची बोली, आज हमने फैसला किया है कि हम दोनों एक दूसरे पर कभी शक नहीं करेंगे और झगड़ा भी नहीं करेंगे। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चाचा और चाची हंसी खुशी से साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल कहानी विद मुस्कान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।